कैसा था माताओं? बोले मथुरा में कोई भी इसकी शकल, इसका चेहरा देखना पसंद नहीं करता था। इतनी क्रूप थी कि कोई इसका चेहरा नहीं देखता था। आज ये भगवान को मार्ग में मिली। भगवान ने प्रार्थना की, आप रोज चंदन लगाती हो मामा को, आज इन भांजों को लगा दो ना। आहा, कुब्जा तो भगवान की भक्त थी, मान गई, और आज उसने वह चंदन कंस को ना लगाकर कृष्ण बलराम ग्वाल वालों को लगाया। अब बलराम जी बोले, देख भैया, काउए भक्ति दे रो है, काउए शक्ति दे रो है, याऊ बेचारी कछू दे दे। मथुरा में पसंद नहीं करता है। आज मेरे कन्हैया ने उसको इतना सुंदर बना दिया कि मथुरा में इससे बड़ा कोई सुंदर है ही नहीं। अद्भुत भाव है साहब। अब तो महाराज कृष्ण बलराम दोनों मामा कंस के पास पहुंचे, और कंस पृथ्वी से 18 फुट ऊंचा सिंहासन है जिस पर कंस बैठा है। दोनों भाई चढ़ गए। कृष्ण का और कंस का युद्ध नहीं हुआ, ध्यान से समझना। कृष्ण बलराम ने मामा के दोनों तरफ के केस पकड़े। कंस चिल्लाया, छोड़ दो, कष्ट हो रहा है, छोड़ दो कृष्ण, छोड़ दो। आहा, कृष्ण बोला, मामा जो दुख तुम्हें अब हो रहा है ना, ये दुख मेरी माँ देवकी को भी हुआ था, याद करो। मेरी माँ देवकी भी चिल्लाती रही, भैया छोड़ दो, छोड़ दो। तुमने छोड़ा? नहीं छोड़ा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। और आज मेरे गोविंद ने देखते देखते आज दोनों भैयाओं ने कंस को 18 फुट ऊंचे सिंहासन से उठाया और पृथ्वी पर धड़ाम से फेंक दिया। कंस का प्राणांत हो गया। बोलिए कंस निकंदन भगवान की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, आज कन्हैया ने कंस को मारा, अपने नाना उग्रसेन को जेल से निकाला, पुणे मथुरा का राजा बना दिया, अपने पिताजी वसुदेव जी को, देवकी को जेल से बाहर लिए, और आज देवकी बड़ी लाड लड़ा रही हैं कृष्ण पर, देख रही हैं कन्हैया को। क्यों? क्योंकि देवकी जी ने देखा नहीं ना, जन्म होते ही तो कन्हैया गोकुल पहुंच गए। देवकी सोच रही है कि देखो, मैंने कभी अपने पुत्र को देखा नहीं। आहा, आज वसुदेव जी को याद आई कि हमारे कन्हैया ने वन वन में गाय चराई हैं, वन वन में गाय चराई हैं, पढ़ाई नहीं की। और देखो, आज वसुदेव देवकी ने कृष्ण बलराम को, कृष्ण को सांदीपन मुनि के यहाँ उज्जैन नगरी विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। और कहते हैं ना, अनपढ़ बालक रह तो है तीनों के, अनपढ़ बालक रहते हैं इनके, अनपढ़ बालक रह तो है तीनों के, अनपढ़ बालक रहते हैं तिनके, मातो पिता शत्रु हैं उनों के, माते पिता शत्रु हैं उनके, अनपढ़ बालक रह तो है तीनों के, अनपढ़ बालक रहते हैं तिनके, मातो पिता शत्रु हैं उनों के, माते पिता शत्रु हैं उनके। आज वसुदेव जी ने सोचा, मेरे कन्हैया ने, मेरे कृष्ण ने वन वन में जाकर गाय चराई है, गोपियों के यहाँ माखन की चोरी की है, अभी पढ़ाई विद्या अध्ययन नहीं की। तो जानते हो, आज वसुदेव जी ने गुरु सांदीपन मुनि के यहाँ कृष्ण को पढ़ने के लिए भेजा, और इसी पढ़ाई के भी रास्ते से में एक सुदामा नाम का ब्राह्मण बालक है, कन्हैया की मित्रता हो गई। सुदामा के कांटों लग्यो, कन्हैया ने वो कांटों अपने मुंह से निकालो, और आज सुदामा को मित्र बना लियो। कल यहां सुदामा चरित्र बड़ा भाग आपको सुनाया जाएगा।
और केवल भाव इतना है कि आप झोपड़ी में रहो, भूखे रहो, एक टाइम खाओ, नमक से खाओ, मत खाओ, लेकिन ये शास्त्र कह रहा है, ये गोस्वामी बाबा कह रहे हैं कि अपने पुत्र को, अपनी संतानों को जरूर पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि अनपढ़ बालक रहते हैं तिनके, माँ तो पिता शत्रु हैं उनके। उन बच्चे का कोई दुश्मन है तो उन्हीं के माता पिता हैं। इसीलिए माता पिता को चाहिए, चाहे भूखे रहें, प्यासे रहें, झोपड़ी में रहें, पर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा अवश्य ग्रहण करानी चाहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलेंगे। आज जब कन्हैया पढ़कर आए ना, तो अकेले कमरे में शांत बैठे हैं। आज कृष्ण काहू से बोल नहीं रहे हैं, शांत बैठे हैं एकदम। आहा, देवकी ने सोचा, मैंने कभी कन्हैया के लिए अपने हाथों से भोजन नहीं बनाया, कभी कन्हैया को लाड़ नहीं लड़ाया। आज देवकी ने सुंदर थाली में भोजन लिया, माखन मिश्री रखा, और वसुदेव जी से बोली, देखो जब से कन्हैया पढ़ के आयो है ना, काहू सो बात नहीं करे, काहू सो बोल चाले ना है, ना जाने या कन्हैया को कहा है गयो है। तुम कहें तो मैं अपने हाथों से ये थाली कन्हैया को खिलाया हूं, अकेलो बैठे हो एक कमरे में। आज देवकी गई, कन्हैया से जैसे ही थाली को आगे किया, कन्हैया ने थाली में रखे माखन मिश्री को देखा। आहा, आज कृष्ण हिलकियां लेकर के रो पड़े। देवकी के हाथ से थाली छूट गई, दौड़ कर आई वसुदेव जी के पास, देखो देखो लाला कहा है गो, आज लाला रोई रो रहे हो। आज कन्हैया बड़ी जोर से रो रहे हैं। वसुदेव जी बोले, देखो देवी, कन्हैया को हमने लालन पालन तो किया नहीं, कन्हैया को, अब कन्हैया का स्वभाव कैसा है हम जानते नहीं हैं। कहा है वो हमारे कन्हैया है? कृष्ण का मित्र है, नाम है उद्धव, बृहस्पति का शिष्य है, ज्ञानियों में महाज्ञानी हैं। उद्धव जी आए, उद्धव जी से देवकी वसुदेव ने कहा, उद्धव निक हमारे लाला के पास जाइयो, निक हमारे कन्हैया पूछियो कहा है गो, कहाँ दुख है हमारे कन्हैया मथुरा में, जब से आयो है रोई रो रहे हो उद्धव। उद्धव बोले, कृष्ण रो रहा है? तुम चिंता ना करो, मैं जाता हूं, अभी देखता हूं, पूछता हूं कन्हैया को क्या बात है। आहा, जैसे ही सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन, ये उद्धव जैसे ही कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया, आज कृष्ण ने उद्धव को देखा, कन्हैया धड़ाम से खड़े हुए और उद्धव को गले से लगाया और हिलकियां लेकर के कृष्ण रो रहे। उद्धव ने पूछी, कृष्ण क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या पीड़ा है तुमको? आहा, आज हिलकियां लेकर के कृष्ण रो पड़े और बोले, उद्धव मैं तुम्हें क्या बताऊं, उद्धव मैं केवल ये सोचकर रो रहा हूं उद्धव कि जब मुझे उन ब्रजवासियों के पास जाना ही नहीं था, तो मैं उन ब्रजवासियों से झूठ बोलकर क्यों आ गया कि मैं परसों आ जाऊंगा, और आज उद्धव बरसों बीत गए हैं। उद्धव मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरी मां यशोदा मेरे बगैर माखन मिश्री भोजन ना करे। मैं खेल के दोपहर में शाम जब आवे हो ना उद्धव, तो मेरी मां यशोदा बूढ़ी मैया भूखी बैठी रही, लाला आवेगो तब खाऊंगी, लाला खा लेगो तब खाऊंगी उद्धव।
उद्धव मैं इसलिए रो रहा हूँ और मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ उद्धव, क्या मुझको ब्रजवासियों की याद आ रही है तो ब्रजवासी भी मुझे याद कर रहे होंगे ना? आज कन्हैया हिलकियां लेकर के रो रहे हैं। उद्धव तू नहीं जानता है इन ब्रजवासियों के उद्धव, मेरे छोटे छोटे से सखा प्रात दिन ना निकलो, बातें पहले तो मेरे नंद भवन में आ जाए, कन्हैया कन्हैया अभी तक सो रो है। उद्धव मोई ब्रज बिसरत नाई, उद्धव मोई ब्रज बिसरत नाई, हंसी सुता को सुंदर कलरव, हंसी सुता को सुंदर कलरव, और कुंजन की माही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई। उद्धव मैं रो इसलिए रहा हूं, क्या क्या खोट था मेरी मां का, क्या खोट था उन ब्रजवासियों का? उद्धव मैं कौन हूं ये तू जानता है, लेकिन वो भोले भाले ब्रजवासी उनको नहीं पता थी, वो तो अपना सखा मुझे समझते थे ना। उठो, मैं ये सोचकर रो रहा हूं, जो ब्रजवासी मेरो चेहरा देखे बगैर काउसो बात ना करे, आज वो ब्रजवासी कैसे रह रहे होंगे। उद्धव मैं केवल तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि तुम जाओ ब्रज के लिए और ब्रज में जाकर उन ब्रजवासियों की खबर लेकर उद्धव एक बार मुझे बताना। और उद्धव जाने को तो ब्रज को मैं भी जा सकता हूं उद्धव, लेकिन अगर ब्रज को मैं जाऊंगा तो मैं वहां से आऊंगा ना, तो अब की बार ये ब्रजवासी आने नहीं देंगे। अब की बार ये ब्रजवासी मैं वहां से चलूंगा तो अपने प्राणन को तज देंगे उद्धव, इसलिए तुम जाओ ब्रज को, उन ब्रजवासियों की खबर लेकर आना। और ये जो उद्धव जी थे ना जी, ये थोड़े ज्ञानी थे, इनको ज्ञान का अभिमान था। ये कन्हैया से बोले मैं जाऊंगा ब्रज के लिए, हैं? अरे वो ब्रज के वो गवार, वो पोखराओं का पानी पीने वाले ग्वारिया हैं, वो इस ज्ञानी की बात को क्या समझेंगे? कन्हैया बोले उद्धव तुम ब्रज को तो जाओ, पर सुनो थोड़ो ने सरलता से बात करियो ब्रजवासी ते, उन ब्रजवासी ने ज्यादा ज्ञान मत दिखाइयो। उद्धव बोले देखो मैं तुम्हारा मित्र हूं इसलिए जा तो रहा हूं, पर 2 घंटा से ज्यादा मैंने गवारों के बीच में रुकूंगा नहीं, हैं? भगवान सोच रहे हैं उद्धव तुम एक बार जाओ तो सही, देखता हूं 2 घंटे में आओगे, 2 दिन में आओगे। आहा, आज उद्धव ब्रज के लिए चला, और जैसे ही चला ना, आज कन्हैया ने अपनी काली कमरिया को लिया, उद्धव को उड़ा दिया, अपनी मोर पेंच को निकाला, उद्धव के माथे पर लगा दिया। उद्धव बोले इस चीज की क्या जरूरत है? आहा, कन्हैया बोले उद्धव तू ना जाने उन ब्रजवासी ने अगर या काली कमरिया देखेंगे ना या पेंचे देखेंगे ना तो सो बात कर लेंगे, ने मेरे ब्रजवासी मेरे अलावा काउसो बातों करनो पसंद नहीं करें। आज उद्धव चला,
उद्धव जी का जैसे ही रथ मथुरा की ओर, वृंदावन की ओर चला, और एक नजर ब्रजवासियों पर डाले, ब्रज का क्या हाल है, तो देखो ये छोटे छोटे से सखा आज आज कन्हैया को जाए हुए 4-5 वर्ष हो गए। और आ जाओ ये छोटे छोटे सखा अपने करते रोज कह के निकले, मैया आज तो कन्हैया आवेगो, आज तो मेरो लाला आई जाएगो। रोज रोज ये सखा उसी रास्ते पर जाकर बैठ जाएं जो मथुरा से वृंदावन आ रहा है, और सुबह से जब शाम हो जाए ना, तो ये रोज रोते हुए घर जाएं और बोले मैया से जाके, मैया तेरो लाला तो इतनो कठोर है, बू आजो ना आयो। रोज जाए। रोज इन सखाओं का यही भाव रहा, रोज घर से जगें और प्रातः होते ही उस रास्ते में बैठ जाएं, रात जब हो लौट के जाएं और कहें मैया तेरो लाला तो ऐसो है, ये आजो ना आयो। आज ये सखा उस रास्ता पर जाकर बैठी। आज इन सखाओं की कुछ उम्मीद की किरण जगी। आज इनको एक सामने से रथ दिखाई दिया। आज मथुरा की तरफ से एक रथ आ रहा है। सखाओं की तो आहा मानो श्वास ही लौट आई हो, और बोले लाला देखियो देखियो, आज हमारो कृष्ण आ गयो, आज हमारे लाला हमारी याद आ गई। दौड़ पड़े सब। अब जैसे ही ये सब सखा दौड़ रहे थे ना, एक छोटो सो सखा है श्रीदामा, चुप बैठ गो। सखा ने पूछी, अरे रोज कन्हैया के रोज मिलवे आ रहे हो और आज सामने ते रथ दिखाई दे रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो मिलवे? आहा ये सखा रो पड़ो और बोलो मैं कन्हैया से नहीं मिलूंगा, हैं? मैं पहले इसे आने दे, इससे कहूंगा कृष्ण तू मुझसे माफी मांग। और ये कन्हैया जब माफी मांगेगो ना, जब मैं आ सारे माफ करूंगा, मैं आते पूछूंगा लाला अगर तुझे छोड़कर ही जाना था तो हमसे रिश्ता जोड़ा क्यों है? तुझे छोड़कर ही जाना था तो तूने अपना हमको बनाया क्यों? इशारो आवेगो, रथ ते उतरेगो, अपने माथे मेरे पावन में टेकेगो, क्षमा मांगेगो, जब मिलंगो। चुप रो रहा है बैठा बैठो। और सखा दौड़ पड़े कृष्ण के रथ को देखकर, और जैसे ही और सखा दौड़े, इस श्रीदामा को लगा कि मुझसे पहले ये सखा मिलेंगे। आहा इसने दौड़ लगा दी और सखाओं से भी आगे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते सखाओं ने पूछा, क्या हुआ? तू तो कन्हैया से माफी मंगवाने वाला था ना? रो पड़ो और बोलो लाला कन्हैया ते तो माफी तो पीछे मांग लेंगे, एक बार यह गले तो लगा ले, एक बार यह कृष्ण को देख तो लूं कैसा है। अद्भुत भाव है साहब। सब सखा रथ के समीप पहुंचे। रथ रुका, सब सखा चारों तरफ रथ को घेर लिया और सब सखा सोच रहे हैं इसमें से कन्हैया उतरेगो। आज पूछेंगे लाला जब प्रीत की रीत है तू निभानो ही ना जाने तो काहे को प्रेम करे? रथ का पर्दा खुला,
उस पर्दा में से उद्धव जी निकले। सखाओं ने सोचा हमारो लाला मथुरा को राजा है गो है ना, ये तो कोई मंत्री है, कन्हैयाऊ आ रहे होगो। लेकिन जब देखा रथ खाली है, कोई नहीं है, उद्धव है। आहा, सखा रो पड़े और बोले वाह कन्हैया वाह, आज आज तुझे बरसों के बाद याद भी आई तो खुद नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया हमारी सुध लेने के लिए। उद्धव बोले मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, कृष्ण का सखा हूं, मां यशोदा से मिलना है, नंद बाबा से मिलना है, आप मुझे मिला दोगे, आप मुझे रास्ता बता दोगे। एक सका रोते हो भयो, बोलो भैया उद्धव तुम्हें मां यशोदा के रास्ता को पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पानी देख रहे हो ना, पानी। उद्धव ने कहा हाँ हाँ पानी। बोले ये पानी कोई गंदे नाले का पानी नहीं है, बरसात का कुएं के तालाब का पानी नहीं है। तो बोले जहां से इस पानी का उद्गमन हो रहा है, तू इस पानी के किनारे किनारे चले जा भैया, और जहां से पानी निकल रहा है ना, वही यशोदा का घर है। उद्धव ने सोचा घर में से नाला निकले, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, क्या मतलब है तुम्हारा? ब्रजवासी रोते हुए बोले भैया जो भी मतलब है ना, तू आप जाके इसके किनारे से पहुंच जा, अपने आप चले जाएगा। उद्धव गए। उद्धव देख रहे हैं कि ये पानी कोई बरसात का नहीं, हजारों गायें, हजारों गोपियां, हजारों ग्वाल, हजारों मोर, हजारों बंदर नंद भवन के चारों तरफ बैठे हैं और पड़े पड़े रो रहे हैं। बस वो आंसू इकट्ठे होकर एक नाला बन गया। मदमंगल बोलो उद्धव देख ये सामने जो गाय है ना, आज 4 साल हो गई इस गाय ने तृण नहीं खाया है, ये पड़ी पड़ी रो रही है, केवल इसकी हड्डियां दिखाई दे रही हैं, ये केवल देख रही है कि मेरा लाला कहाँ है, मेरा कृष्ण कहाँ है। आज उद्धव उन सखाओं के साथ नंद भवन में पहुंचे। सखा बोले उद्धव निक निक जोड़ते बोलियो, जब ते कन्हैया गयो है ना, मां यशोदा है सुनाई दे, वो कम है गयो है, मां यशोदा है सुनाई ना दे, निक जोड़ते बोलियो। एक खम्भ लगा, खम्भ से पीठ लगाकर यशोदा बैठी है, एक खम्भ से पीठ लगाकर नंद बाबा बैठे हैं और रो रहे हैं। आज उद्धव ने कहा मैया मैं उद्धव मथुरा से आया हूं। सखा ने इशारा किया, जोर से बोलो। उद्धव ने कहा मैया मैं उद्धव मथुरा से आया हूं। आहा, मां यशोदा की नींद सी टूट गई और धड़ाम से खड़ी हो गई और बोली धीरे धीरे, जोर से मत बोल, धीरे बोल। उद्धव बोला धीरे बोलूं क्या मतलब? रो पड़ी मां यशोदा और बोली तू ना जाने, तू मेरे लाला जाने ना है, बड़ी बड़ी मुश्किल से सुलायो है मैंने, अगर जग गयो ना तो कबू दारी को चंदा मांगे, कबू माखन मांगे, कबू काऊ गोपी के यहां जाए के मटकी फोड़ी आवे, बड़ी मुश्किल से मैंने सुला दियो है, सो रो है। श्री दामा बोलियो देख रहे हो तब जो कन्हैया 4-5 साल पहले चले गए, आज मां को लग रहा है कि वो सो रहा है। उद्धव जी बोले मैया कन्हैया सो रहे हो?
यशोदा बोली, कहा बताऊं उद्धव, मेरे लाला के ऐसे ऐसे उत्पात करे हैं, शोभे नायदारी को दिन भर ब्रज में डोले। आज मैंने मार पीट के सुला दियो है उद्धव। उद्धव जी बोले, मैं देखना चाहता हूं कन्हैया कहाँ है, एक बार मुझे दिखाओगी? यशोदा जी बोली, देखो मैं तुम्हें कन्हैया के कमरे में तो ले चलूंगी, पर वो जोर से बोलना नहीं। उद्धव जी बोले, मैं चुप रहूंगा, मुझे दिखा तो दो। आहा, आज माँ यशोदा ने उद्धव को हाथ पकड़ो और जैसे ही कमरा में लेके गई और वहां देखे तो पालना खाली पड़ो, धड़ाम से गिर पड़ी, रोने लगी। उद्धव, मैं कितनी पागल हो गई हूं। अरे जो कृष्ण हमें कई वर्षों पहले छोड़कर चला गया, हमें लगता है उद्धव आज भी कृष्ण पलना में सो रहे होए। उद्धव के तो ज्ञान के जो चक्षु थे ना वो खुल गए। अरे बोले, इन ब्रजवासियों को मैं गवार समझता था, इन ब्रजवासियों को मैं अज्ञानी समझता था, इन ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति इतना टूट प्रेम। आज नंद भवन में गाय हैं, गाय उद्धव की तरफ देखती हैं, मोर पंख को देखती हैं और मुंह मोड़ लेती है। गायन के आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, वो भी सोच रही हैं ये पंख तो मेरे कृष्ण की है, पर जिसके सर पर धारण है ये मेरा कृष्ण नहीं है। रो रही है गाय। आज रात भर नंद बाबा यशोदा की चर्चा उद्धव से हुई। प्रातः काल होते ही उद्धव बोले, मैं गोपियों से मिलना चाहता हूं, मैं गोपियों को देखना चाहता हूं। तो देखो नंद भवन के पीछे बाग है, विशाल बाग। उस बाग में गोपी बैठी हैं और उन गोपियों के, लाखों गोपियों के बीच में श्री राधा रानी जी बैठी हैं और सब अपने अपने सपने सुना रही हैं। एक सखी बोली, अरे बहन, रात वो कृष्ण मेरे सपने में आयो और मोते कह रो भाभी निक निक माखन दे दे, भूख लग रही है। और जैसे ही मैं माखन के लिए खड़ी होने को तैयार हुई बहन, मेरी आंख खुल गई, मैं तो अकेली पड़ी हूं, वहां कोई कृष्ण नहीं है। एक बोली, कन्हैया आयो तो मेरे सपने में हो, कहा मांग रहे हो? अरे मेरे सपने में आके यूं कह रहा हूं, भाभी तुम रोज रोज मेरी मैया के यहां शिकायत करवे जाओ, तुम्हें मेरी शक्ल देख के दया ना आवे। मैं रो पड़ी, मैं बोली, कृष्ण हम जो मैया के पास जाए ना लाला, हम शिकायत करवे ना जाए, हम तेरी शक्ल ही देखवे जाए कृष्ण। इतनी मैं कह ही रही थी, मेरी आंख खुल गई, वहां कोई ना कृष्ण है, मैं अकेली पड़ी हुई हूं। सब अपना अपना सपना सुना रही हैं। एक सखी उठी और राधा रानी के पास गई और किशोरी जी से बोली, लाडली जू, हम सब सखियां अपना अपना सपना सुना रही हैं, आपको कोई सपना नहीं आता? कहा, वो कृष्ण आपके सपने में कभी दिखाई नहीं दिए? हाँ, आज राधा रानी रो पड़ी और बोली, बहन तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो जो रोज कन्हैया को देख लेती हो। मैं अपनी क्या बात बताऊं तुमको, तुम तो सौभाग्यशाली हो, वो कृष्ण तुम्हारे सपने के बहाने ही सही तुमसे मिलने तो आ जाता है। लेकिन मेरी तो ऐसी स्थिति हो गई, तब से कन्हैया गए हैं, मुझे तो नींद ही नहीं आई। अब जब मुझे नींद ही नहीं आई तो मुझे सपना दिखे कहां से?
और जब सपना ही नहीं दिखा तो मैं तुम्हें बताऊं क्या। इन बातों को सुन रही थी उद्धव जी पेड़ की आड़ में। उद्धव जी सोच रहे हैं कि राधा रानी 4-5 वर्षों से सोई नहीं है। कहते हैं कि उद्धव की ज्ञान की जो दूसरी सीढ़ी थी वो इस प्रेम को देख करके खिसक गई। आहा, वहां एक भमरा, काला भमरा भौं भौं करता हुआ आया। एक सखी बोली, देखो ये उस कृष्ण का ही सखा है, ये भी काला है, वो भी काला है, जरूर उसी का भेजा हुआ होगा। और यहां भागवत जी में भमर गीत पर आता है, बड़ा सुंदर। आज उद्धव गोपियों के पास गए और गोपियों से बोले, गोपियों, तुम जिस कन्हैया के लिए रो रही हो ना, जिस कृष्ण के लिए तुम रो रही हो, अरे वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। आहा, गोपियां बोली, उद्धव बेकार की बात मत करे। तू कह रहे हो है ना वो परमात्मा है, तो जा उस परमात्मा ते पूछ जाए के अगर उस परमात्मा को जाना ही था तो हम गोपियों से प्रेम क्यों किया। उस परमात्मा को अकेला छोड़ना ही था तो अपने रिश्ते में हमको क्यों बांधा उदो। और तुम जो कह रहे हो ना, हम कन्हैया से मिलने के लिए नहीं रो रही। अगर मिलने के लिए रोती ना तो वृंदावन से मथुरा दूर नहीं है, दिन में 2 बार जाएं, मिल के आ जाएं। कन्हैया, उद्धव, हम तो रो इसलिए रही हैं कि वो कैसा है। रात दिन हम सब ब्रज गोपीन के साथ रहता था। रोज रोज कबू काऊ सखी के यहाँ चोरी करवे जाओ, कबू काऊ के यहाँ चोरी करवे जाओ। उद्धव, हम तो केवल इसलिए रो रही हैं कि जब उस कृष्ण को प्रीत की रीत निभाना नहीं आता तो वो जोड़ता क्यों है। श्याम दरस की प्यासी अखियां उधो योग न भाए, उनकी याद सताए, उनकी याद सताए। श्याम दरस की प्यासी अखियां, श्याम दरस की प्यासी अखियां उधो योग न भाए, उनकी याद सताए, उनकी याद सताए। बता देना हम सबका दुख कहना हो, उनको बता देना हम सबका दुख कहना। निरीधरी ठगी व्याकुल हैं, शीतल जल भय खारी, जल बिन मीन दुखारी। मैं सूखूं जैसे बेल बाग की माली बिन मुरझाए,
कह के गए परसों, बीत गए बरसों, हो कह के गए परसों, बीत गए बरसों, परसों ही परसों में बरसों बिता दिए यदुराई, तनक याद न आई, प्रेम कढ़ाई छोड़ के और न मन को भाई, उनकी याद सताए, उनकी याद सताए, श्याम दरस की प्यासी अखियाँ, श्याम दरस की प्यासी अखियाँ, उधोयोगे न भाई, उनकी याद सताए, उनकी याद सताए। आज उद्धव बोले, गोपियों मैं केवल कन्हैया ने मुझे भेजा है आपकी खबर सुध लेने के लिए हैं? और गोपियों मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूं कि अपने मन को कन्हैया के चरणों में लगाओ, अपने मन से कन्हैया का चिंतन करो। आहा, गोपी रोती जा रही हैं और कह रही हैं, उद्धव क्यों क्यों बाबरी जैसी बात कर रहे हो ये हैं? तू कह रहे हो है ना कि अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा में। उद्धव हम गोपियां तुमसे पूछना चाहती हैं, उद्धव उद्धव मन न भय 10-20 है? कौन से मन को कृष्ण के चरणों में लगाएं? कोई 10-20 मन थोड़े ही है? उद्धव मन न भय 10-20, मन न भय 10-20, एक हत्यो जो। हम गोपिन के पास तो एक ही मन था उद्धव, एक हत्यो जो गयो श्याम संग, अब काराधे की ईस। उद्धव मनु न भय 10-20। उद्धव क्यों बावरे जैसी बात कर रहे हो है? हम गोपिन के पास तो एक मनो जो कन्हैया ले गो। तू कह रहे हो ना उद्धव तुम तो भय बौरे और पाती लेके आए दौरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव तुम तो पाती लेके दौड़ पड़े हो बाबरेन की तरह, यहां तो रोम रोम में कृष्ण हैं। कृष्ण तनु कृष्ण मनु कृष्ण ही हमारो धन। उद्धव हमारा तो तन भी श्री कृष्ण है, मन भी श्री कृष्ण है, और उद्धव हमारा तो धन भी श्री कृष्ण है। कृष्ण तनु कृष्ण मनु कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण सो ही काम है,
आठों याम उधो हमें कृष्ण सो ही काम है। ऊधो तुम तो भय बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। आज गोपियों की बात को सुनकर उधो सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन ऊधो सूधो है गयो। जो उद्धव ज्ञान के अभिमान में आया था ना जी ब्रज में, ऊधो सूधो है गयो और सुन गोपीन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। बोले महाराज उद्धव जी सूदे हो गए, ज्ञान की डुमडुमी बजी, प्रेम का ढोल बजा। और भाव ये है कि आप कभी वृंदावन जाए ना साहब, तो हमारे वृंदावन में ज्ञानी बनकर मत जाना। ज्ञानी और वैरागियों की कोई महत्वता नहीं है। हाँ ज्ञानी हो पर कैसे? बोले ज्ञानी के साथ साथ कृष्ण चरणों के प्रेमी होंगे तो कन्हैया जरूर गले से लगाएगा। अगर सूखे ज्ञानी बनकर जाओगे तो कन्हैया ध्यान में क्या नजर भी नहीं आएगा साहब। उद्धव जी ज्ञानी तो थे, पर ज्ञान की चादर पर, ज्ञान की चूंदर पर जब तक प्रेम का रंग नहीं चढ़ता, कन्हैया उसे नहीं मिलता। आज उद्धव जी कन्हैया से कहकर आए 2 घंटे गवारों के बीच नहीं रुकूंगा, लेकिन जानते हो उद्धव को 6 महीने हो गए गोपियों के बीच में रहते हुए। 6 महीने के बाद गए मथुरा क्रोध में भरकर, और कन्हैया को जैसे ही बैठे देखा, उद्धव ने हाथ पकड़ा और खींचने लगे, चलो हमारे साथ, तुरंत चलो। कन्हैया बोले कहां? उद्धव तुम आ गए, अच्छी बात है, पर कहां लेकर जा रहे हो? अरे लेकर कहां जा रहे हूं लाला, या मथुरा छोड़ या बैकुंठ छोड़, काऊ की जरूरत ना है, चलो उन ब्रजवासिन के पास। है तू कैसो कठोर दिल है गो कृष्ण, तेरे हृदय में दया नहीं है? तो उन ब्रजवासी ने देख के तेरो ये हृदय पिघले ना है, चल मेरे संग अवई लेके चलंगो। कन्हैया को खींचने लगे उद्धव। भगवान समझ गए, बोले उद्धव तू ज्ञानी तो था, इसीलिए मैंने तुझे ब्रज में भेजा कि तू ब्रज में ब्रजवासियों से मिलेगा तो तू प्रेमी भी हो जाएगा। और उद्धव तू जिस ब्रज की बात कर रहा है ना, तू जिन ब्रजवासियों की बात कर रहा है, तो 1 मिनट के लिए आंख बंद कर। अब उद्धव ने आंख बंद की, कन्हैया बोले अब खोल ले। उद्धव जी ने आंख खोली तो उद्धव जी क्या देख रहे हैं? समस्त ब्रजवासी कृष्ण के साथ मथुरा में खड़े हैं, वही गोपी, वही गाय, वही ग्वाल। उद्धव तो चरणों में गिर पड़े, लाला ये क्या है? आहा, कन्हैया बोले उद्धव इसीलिए मैंने तुझे ब्रज भेजा, तू ज्ञानी तो था पर तू प्रेमी नहीं था। और कहते हैं ना, सूर्य श्याम कारी कामर पे, सूर्य श्याम साकारी कामर पे, और चढ़े न दूजा रंग। बोले भगवान की कामर पर दूजा रंग नहीं चढ़ता। प्रेम से बोलो, और जोर से बोलना पड़ेगा। और भगवान अनेक अनेक लीलाएं ब्रज में की। अब महाराज जब कंस मर गया तो कंस का ससुर है, नाम है जरासंध। कंस की 2 पत्नी हैं, अस्ति और प्राप्ति। ये रोती हुई जरासंध के पास गई। जरासंध ने सेना लेकर कन्हैया को 17 बार आक्रमण किया और मेरे गोविंद ने जरासंध को 17 बार हरा दिया। 18वीं बार का जब नंबर आया तो आज जरासंध ने 108 ब्राह्मणों को पाठ के लिए बिठा दिया और कहा कि तुम ऐसा पाठ करो, ऐसी माला करो कि अब की बार मैं कृष्ण पर विजय पालूं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सब ब्राह्मणों को मार डालूंगा। आहा, आज मेरे गोविंद को ये बात मालूम पड़ी तो कन्हैया बलराम जी से बोले, देखो भैया अब की बार जरासंध जब युद्ध को आए ना, युद्ध नहीं करना, क्या करना है? बोले युद्ध में पीठ दिखाकर भागना है। बलराम जी बोले, लाला सुन,
अरे ये दुनिया डरपोक कहेगी, ये दुनिया कायर कहेगी। कन्हैया मुस्कुराए और बोले, देख भैया, ये दुनिया कोई मुरारी कहती है, कोई चितचोर कहती है, कोई मधुसूदन कहती है, कोई माखन चोर कहती है, एक नाम और पड़ जाएगा, रण छोड़, तो क्या फर्क पड़ता है। आज कन्हैया और बलराम जरासंध के सामने पीठ दिखा करके भाग गए और भगवान का नाम पड़ गया, रण छोड़ भगवान। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। और महाराज सीधे पकड़कर सीधे समुद्र में कूद गए और रातों ही रात कहां पहुंच गए, द्वारका। और महाराज द्वारका में जाकर योग माया विश्वकर्मा को आदेश दिया, वहां नवीन सोने की द्वारका बन गई। 56 करोड़ यदुवंशियों का मुकुटमणि सम्राट राजा हो गया कृष्णाज। हजारों भक्त महाकृष्ण की आराधना करने लगे हैं। और देखो, वन में तो गाय चराता, माखन चुराता, अब तो द्वारका का राजा हो गया ना, पहुंच गया वहीं। और 56 करोड़ यदुवंशियों का पूरा साम्राज्य है। और वहीं पर कुंदनपुर एक स्थान है। कुंदनपुर के राजा हैं भीष्म, और ये भीष्म राजा की पुत्री है रुक्मणी। एक भाई है रुक्मी। भाई चाहता है कि बहन का विवाह हो शिशुपाल के साथ, लेकिन जानते हो रुक्मणी जी को जब ये मालूम पड़ा कि मेरा भाई विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, तो भाभी के पास गई और भाभी से बोली, भाभी मैं अपने हृदय की बात बताऊं, मैं द्वारकाधीश को पति मान चुकी हूं, वो मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मर जाऊंगी। भाभी ने कहा एक पत्रिका लिख दो। एक पत्रिका लिखी और उसमें लिखा, हे प्राणनाथ, हे द्वारकाधीश, आप मुझे या तो वर लो, आप मुझे मिल जाओ, अन्यथा ये रुक्मणी अपने प्राणों को तज देगी। पंडित जी पत्रिका लेकर पहुंचे। कन्हैया ने पत्रिका पढ़ी और मैंने कल आपको बताया भगवान के विवाह जितने भी हुए, आगे वर्णन आएगा कल आपको। 16,108 विवाह हुए। कितने हुए? 16,108। और एक विवाह हमारी तुम्हारी तरह नहीं हुआ कि माता पिता देख के आए हों, पंडित जी भेजे हों, लगन गई, ऐसे नहीं। 7 बजे तो भगवान का मूड ही नहीं है विवाह का, और 7:15 बजे पत्रिका आ गई, और 7:30 बजे तो मेरे के द्वारकाधीश बहुए लेके घर में आएगी। सब विवाह ऐसे ही हुए हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलो ना। विवाह नाश्ता मिलेगा। अब तो भगवान के बराती कौन कौन है? जो भगवान के बराती बने वो सब हाथ उठाएं। सब बराती हैं तो कसले हो अपनी अपनी गाड़ी ने, अपने अपने घोड़ा ने, हैं? भगवान के विवाह में सब चलेंगे, सब मस्ती से नाचेंगे। तो बोले महाराज, आज रुक्मणी जी की जब पत्रिका को लेकर पंडित जी पहुंचे, कन्हैया ने पत्रिका को पढ़ा, तो जानते हो कन्हैया ने तुरंत पंडित जी को रथ में बिठाया और चल पड़े। अब जैसे ही कन्हैया का रथ चला तो सामने से मिल गए बलराम जी। अब बलराम जी हैं कन्हैया के बड़े भैया। बलराम जी ने देखो एक पंडित जी बैठे हो, कन्हैया बैठे हो है, और पूछी, लाला कहाँ जा रहे हो है? अब कन्हैया कैसे कह दें बड़े भैया थे के बहुले भी जा रहे हैं, थोड़ी सी तो शर्म मर्यादा हो है। तो कन्हैया थोड़ा सा संकोच लगे हो, और कन्हैया बोले, भैया वहीं जा रहे हैं। अब बलराम जी सोचे वहीं जा रहे हैं, वहां को कोई नाम तो होगा, कहां जा रहे हो बता के तो जा। अब कन्हैया कैसे कहीं बहुले पे जा रहे हैं? कन्हैया बोले वहीं जा रहे हैं भैया। बलराम जी फिर बोले, वहीं को कोई नाम तो होगा, लाला बता तो दे कहां जा रहे हो? पंडित जी के मुंह से निकल गया कि कुंदनपुर जा रहे हैं। ओहो, बलराम जी समझ गए अब हमारो लाला बड़ो है गो है। कुंदनपुर में तो कल रुक्मणी जी का स्वयंवर है, और मुझे लग रहा है हमारो लाला बड़ो है गो, ब्याह करनो चाह रहे हैं। कोई बात नहीं। अब तो आगे आगे कन्हैया का रथ, पीछे से बलराम जी एक विशाल सेना लेकर गई, क्योंकि बलराम जी को पता है वहां शिशुपाल इत्यादि मिलेंगे, कन्हैया को कहीं चोट ना पहुंचा दें। अब इधर कन्हैया तो गए रथ में लेकर रुक्मणी जी को, और उधर
बोले रुक्मणी जी कात्यायनी माता की पूजा करने मंदिर में आई। ध्यान से समझना, थोड़ा 5 मिनट का समय लेंगे आपका। कात्यायनी माता की पूजा करने मंदिर में आई और वहां शिषपाल ने 10,000 पहरेदारों को लगा दिया। सबको बताया कि काला काला सा है, सांवला सांवला सा है, जहां भी दिखाई दे जाए पकड़ लेना, मारना पीटना भगा देना। हाँ, सब सेना तैयार है अस्त्र शस्त्रों को लेकर। अब तो महाराज जैसे ही कन्हैया का रथ आया, ये सेना जो कन्हैया को रोकने के लिए खड़ी है, ध्यान दो माताओ थोड़ा सा, ये सेना कन्हैया को रोकने के लिए खड़ी है। इस सेना ने देखा कि कन्हैया का रथ आ गया, लेकिन जानते हो ये सेना खड़ी की गई थी रोकने के लिए। इस सेना की ऐसी बुद्धि पलटी गोविंद ने कि आज ये सेना के जो सैनिक थे वो ही उस रथ की बड़ाई करने लगे। एक बोलो देख देख, अरे वो कालो कालो सो जब आवे को जब देख लेंगे, ये सामने ते देखियो कितनो सुंदर रथ आ रो है, कितनो प्यारो लग रो है। अरे दूसरों बोलो रथ है तो छोड़ो, या रथ में ऐसो लग रो है साक्षात सूर्य देवता बैठे होए। तीसरो बोलो अरे वह बैठे हुए वारे की तो बात छोड़, जो बैठे है ना बाने अपने अधरण पे कैसी बंसी बजा रो है, कैसो मंद मंद मुस्का रो है, कितनो प्यारो लग रो है। चौथो बोलो अरे बंसी छोड़ या सी मुस्काने छोड़, यहाँ की कमर की करदनियां देखियो कितनी प्यारी लग रही है। पांचवो बोलो अरे करदनियां छोड़, यानी जो पीताम्बरी पहन रखी है ना ये कितनी सुंदर लग रही है। अब तो राधे, अब तो सैनिक तो लग गए कन्हैया के श्रृंगार की बड़ाई करने, सैनिक तो लग गए कन्हैया की श्रृंगार की बड़ाई करने। और कन्हैया धीरे से बीच सैनिकों में से रथ को ले गए, मंदिर के गेट पर अड़ा दिया, रुक्मणी जी को इशारा किया, हाथ पकड़ा और रथ में बिठाया और रथ को लेकर जैसे ही कन्हैया चलने लगे, अब छठमो बोलो अरे बोले तुम पीताम्बरी करदनी बंसी में ही लग रहे हो, अरे वो तो लेगो लेगो लेगो। अब जब बाने कही लेगो, साथ में बोलो एक बात बता, जब तो वो दिख रहा हो ले जा तो तेने रोक्यो क्यों ना हो, तू भाई पकड़ ले तो, जब तो जा तो ही दिख रहा है तो भाई ने रोक तो। हाँ ये बोलो देख, जब वो बैठा रहो ना रुक्मणी जी को मैं देख रहा हूं, जब चल रहो तब वो मैं देख रहा हूं, और जैसे ही रथ चलो मैं या पकड़नो चाहे हो, मैंने दौड़ लगाई जोड़ते, पर ये जो कालो कालो सो है ना ये मेरी तरफ देख के हंस गो। अब जैसे जी हंस्यो में तो दौड़बो सब भूल गो। अब तो महाराज पूरी सेना में आवाज हो गई लेगो लेगो लेगो। आगे ऐसी भी कथा आती है कि महाराज रुक्मणी के भाई रुक्मी को भगवान ने पकड़ा, ये कल सुनाएंगे, अभी आनंद ले ले यहाँ पे। तैयार हो चश्मा वाली मैया? आज खूब लड्डू मिलेंगे नरम नरम। साचे दरबार की। अब द्वारकाधीश के दर्शन कर लो और पगड़ी पहन पहन के तैयार हो जाओ। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जोरदार ताली बजाते रहे। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। उसी से नाचे है मन, नाचे
शादी है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। हरि बोल। हरि बोल। रुक्मिणी मुस्कुराए, रुक्मिणी मुस्कुराए, रुक्मिणी मुस्कुराए, रुक्मिणी मुस्कुराए, मुझे कान्हा मिल जाए, उन्हें कान्हा मिल जाए, मुझे कान्हा मिल जाए, मुझे कान्हा मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना, जीवन की वही तमन्ना, पूरी जो हुई तमन्ना, पूरी जो हुई तमन्ना। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, पूरे संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। दूल्हा बने न दिला हरियाल की जय। और एक बार माला हो जाए फिर आप आनंद लेंगे हैं। तो देखो रुक्मणी जी हमारी तरफ देखो, देवी चिंता मत करो, अब शिषपाल नहीं आएगा। अब तो भगवान आपको लिया है, अब डरने की बात नहीं है। और बारातियों को क्या करना है, हम तीन बोलेंगे और बाराती ताली बजाएंगे। ओ बारातियों, नाश्ता पूरा गरम गरम तैयार है आपको, है जनमासे में पूरी बारात रोकेगी, लेकिन आप ताली बजाना जोर से। ओ मैया आओ, पीछे वारियो जोश में आ जाओ मैया, भगवान का विवाह हो रहा है। ठाकुर जी खूब कृपा करें आप सब पर। 1 2 और ये 2.5। रुक्मणी जी समझदार हैं। 1 2 3 जोरदार ताली बजाएं। और अब भगवान माला पहनाएंगे 3 पर ही प्रभु। 1 2 और ये 2.3। भगवान भी समझदार हैं। 1 2 और ये 3। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। रुक्मिणी मंगल भगवान की जय हो। और देखो अब मैया पीछे वारी मैया सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, सब बराती, और अपनी मस्ती में आ जाओ। 5 या 10 मिनट ठाकुर जी को विवाहे या में नाचेंगे तो फिर 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा, है तो आ जाओ सब मस्ती में। जय कमाली न जाए तेरे मुखड़े को देख के, धूली घटाए तेरी कजीरे की रेख से। कमाली न जाए तेरे मुखड़े को देख के, धूली घटाए तेरी कमले की रेख के। ये मुखड़ा निहार के, सुजान निहार के, सुजान हार के, सुजान हार के। नैना 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 सरकार के, वकील है कटार के।
बिहारी तुलना तुम्हारी रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुझी सा न देखा कोई पहले अगारी तुझ सा न देखा कोई हजारी। तुझी सा न देखा कोई पहले अगारी तुझ सा न देखा कोई पहले हजारी। जीवनों के बिहार के जीवन के विचार के बिहार के कबूल पुकार के तूने ना रे ना रे ना तूने ना रे ना रे ना तूने ना सरकार के कबीले है कटार के तूने ना सरकार के कबीले है कटार के। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी 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 बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी चलिया की चबीली बन जाऊंगी चलिया की चबीली बन जाऊंगी। कान्हा मेरा गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊंगी कान्हा मेरा गाय चरावे मैं मालिन बन जाऊंगी। पीछे पीछे छुपके छुपके गाय चरा बन जाऊंगी गाय चरावे जाऊंगी अचानी बन जाऊंगी अचानी बन जाऊंगी जानी बन जाऊंगी जानी बन जाऊंगी अचानी बन जाऊंगी अचानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी श्याम समाए गो कोई प्रेम का रोग नैनन में श्याम समाएगो कोई प्रेम का रोग लगाएगो नन में श्याम समायो कोई प्रेम का रोग लगाएगो नैनन में श्याम समाएगो कोई प्रेम का रोग लगाएगो। जय हो हरि बोल। श्याम तेरे अलकन पे मर जाऊंगी शाम तेरी अलकन पे जाऊंगी श्याम तेरे अलकन पे मर जाऊंगी शाम तेरी अलकन पे तेरे केसर से मोती मुटकन पे तेरे केसर के मोती अलकन पे तेरे केसर से मोती अलकन पे तेरे केसर के मोती अलकन पे वो नैन किनारे पागो कोई प्रेम करो लगाएगो नैनन में शाम समाएगो कोई प्रेम करो लगाएगो। रस के रतिया नहीं लागे तेरे बिंदिया रस के रसिया नहीं लागे तेरे रतिया तूने पागल बनाया मेरी चित को चुराया तूने पागल बनाया मेरे चित को चुराया क्या क्या तुम कर दिया हाय 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 रस के रसिया नहीं लागे तेरे रतिया हाय 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 रस के रसिया नहीं लागे तेरे रतिया। वो बलिहारी तेरी छटाओं पे तेरी ये तिरछी अदाओं पे बलिहारी तेरी छटाओं पे तेरी ये तिरछी अदाओं पे वो पुरवानी तेरी अदाओं पे और तेरी बधाओं पे बलिहारी तेरी अदाओं पे भगवान तेरी अदाओं पे तुझे दिल में बसाया अंग अंग में बसाया तुझे दिल में बसाया अंग हमने यहाँ जीवन तुझे दे दिया हाय 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 रस रसिया
के रसिया नहीं लागे तेरे बिंदिया हाय हाय रस के रसिया नहीं लागे तेरे बिंदिया हाय 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 रस के रसिया नहीं लागे तेरे बिंदिया हाय हाय रस के रसिया नहीं लागे तेरे बिंदिया। और देखो अब जो कन्यादान करना चाहे 2 मिनट का समय उनके लिए, कन्यादान जो करना चाहे करें, आरती होती रहेगी और कन्यादान भी साथ में करते रहें अगर आप लाए हैं तो। प्राणुष मुखार्दग्निर्जायत ओम जय जगदीश हरे, हम जय जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों संकट दास जनों के अवगुण वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनते मन का, दुख विनते मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख ऑनर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। नाथ पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी, हमें शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर। मात पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करिता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूर्ख खल कामी। मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके रक्षपति, शब्द मिला दयालु। कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं घुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया करो शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित ध्यावे। जगत शिवानंद स्वामी जपत हरि, हर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण हरमल दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। हमें जय दीनानाथ हरे, हमें जय गोपीनाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण हरमल दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम तमेव माता जगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुर्पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम।
हरि ओम ते हनाकं महिमानं सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो श्री लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्ण प्रियाय च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात् हरि ओम हंसंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुखदेव हंस प्रचोदयात् सेवन्ते कालकुल चंपके पाटलब्जै पुण्यागजात कर वीर रसा